स्क्रीन पर आप अपना लग्न चार्ट देख रहे हैं, नवांश चार्ट देख रहे हैं और जो महादशा का चार्ट है वो है। तो सबसे पहले देखें कि महादशा किसकी चल रही है। अभी मंगल की चल रही है 2026 तक, तो ये नोट हो गया। अब देखिए लग्न चार्ट में मंगल कहाँ बैठे हैं, तो मंगल बैठे हैं आपके 5वें भाव में, प्रेम, संतान, विद्या। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हलचल करते हैं, इनको मेंटेन करना जरूरी है। और इसमें संतान में पहला पुत्र संतान, पहली संतान जो है वो पुत्र होती है। और यहाँ हम कहें कि संतति में पुत्रों की संख्या ज़्यादा हो जाती है जब भी मंगल यहाँ पर बैठते हैं। अब मंगल क्या है कि यहाँ शनि की राशि में बैठे हैं और शनि जो है वो मंगल की राशि में बैठे हैं। तो यहाँ शनि मंगल भगवान का एक्सचेंज हो गया है, तो इस पर हमें काम करना होगा। इसमें हम मंगल की शांति करेंगे। मंगल उच्च के बैठे हैं, देखिए 10 नंबर लेकर बैठे हैं। तो शनि भगवान की राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं, लेकिन जब शनि भगवान मंगल की राशि में जाते हैं तो इसको हमें मैनेज करना पड़ता है। तो एक आपको मंगल का पूजन करना है और शनि भगवान का मैं घरेलू मंत्र आपको दे दूंगा। अब आरंभ करते हैं। तो पहला घर जो है बताता है कि 6 लिखा है, कन्या लग्न है। तो जातक ऐसा सुंदर होता है और उसको अवसर मौके बहुत सारे जीवन में मिलेंगे। अब 6 नंबर है, तो 6 नंबर में कन्या लग्न हुआ। इसके स्वामी बने कन्या लग्न के बुध, जाकर कहाँ बैठे हैं भाई, धन के घर में बैठे। तो लग्नेश कहाँ चला गया, धन के घर में। ये बहुत अच्छा हो गया। और जब जाकर उसने क्या किया कि यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बना लिया। दोनों की डिग्री बहुत गजब है, 25 यहाँ 23 और यहाँ 26 शुक्र की, तो लक्ष्मी नारायण योग बना। अब इस धन के घर में बहुत अच्छा लक्ष्मी नारायण योग बना। अब कमी क्या हो गई, यहाँ पे सूर्य बैठ गए हैं 1 डिग्री के और यहाँ पे 7 नंबर ले लिया है, यानी तुला राशि। तो तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, इसलिए धन का घर बिगड़ गया है। यहाँ हमें मेहनत करना होगी। और समझिए ये वाला जो घर होता है ये लाभ का होता है। तो लाभ और धन में क्या अंतर है, लाभ का मतलब प्रॉफिटेबल इवेंट्स जो आपकी लाइफ में आएंगे, लगन। तो यहाँ पर जो प्रॉफिटेबल इवेंट्स हैं और ये इस घर से हम देखते हैं हमारे हाथ में क्या बचा है, तो हम इससे सेविंग देखते हैं, इससे हम धन के मौके देखते हैं। 4 लिखा हुआ है और इसके प्लैनेट जाकर यहाँ बैठ गए हैं। ये चक्कर है सबसे बड़ा आपके लोन हो जाने का। तो चंद्रमा 8वें घर में पहुँच गए हैं, माँ का प्रभाव भी कम करेंगे। ऑपोजिट सेक्स से जो एडवांटेजेस हमें मिलते हैं वो भी ये कम कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ हो गई है कि चंद्रमा आपके लग्न में पूरी तरह से गड़बड़ हो गए हैं। तो यहाँ पर हमें मेहनत करनी है। और समझिए कि जो हमारे शादी का भाव है ये 12 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके स्वामी बने मीन राशि। तो मीन राशि के स्वामी बने गुरु, जाकर क्या करें 6ठे भाव में बैठ गए हैं। तो जब यहाँ पर बैठते हैं तो हस्बैंड और वाइफ में बहुत सारी खटपट होती है। ऐसे लोगों का जो रिश्ता होता है मामा, फूफा या बुआ की तरफ से आता है, तो इसको हमें मैनेज करना है, नहीं तो ये वैवाहिक जीवन में आग लगा देंगे। जब भी सप्तमी इस घर का स्वामी जाकर 6ठे भाव में बैठ जाता है, बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। राहु भगवान पहले ही यहाँ पे विराजमान है, तो ये भी बहुत सारा ऊंचा नीचा करेंगे। राहु केतु जब भी ये वाले एक्सिस में आते हैं 1-7 एक्सिस में, तो हमको इसमें मेंटेन करना पड़ता है, उसके बाद ही हमें जीवन में अच्छे रास्ते मिलते हैं। तो यहाँ पर केतु जब भी बैठते हैं तो 48 साल तक तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप किस लिए पैदा हुए हो और क्या आपका लक्ष्य है और क्या आपका इंटेंशन है। इसलिए केतु और राहु भगवान को यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। तो एक आपको सूर्य यहाँ पे मेंटेन करने हैं और यहाँ पे शनि भगवान का एक उपाय करना है। मंगल का इसीलिए करना है, मैं अभी आगे बताता हूँ आपको नवांश में कि मंगल का उपाय क्यों करना है। और यहाँ पे चंद्रमा का उपाय करने से आपके लाभ के अवसर बढ़ जाएंगे। सूर्य भगवान का पूजन करने से आपको हाथ में धन प्राप्ति हो जाएगी। राहु केतु भगवान का मंत्र तो आपको ज़िंदगी भर सुबह सुबह उठ के रटना है। आप देखिए नवांश कुंडली में जो हमारा प्रोग्रेशन बताता है भाई लाइफ हमारी किस प्रकार आगे जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला घर देखते हैं, चौथा घर, तो यहाँ विवाह सुख मिलता है। घर में हमें कितना सुख मिलेगा। तो यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, अच्छे बैठे हैं। और यहाँ पर जो गड़बड़ हो गए थे तो इन्होंने यहाँ पे कवर भी कर लिया है। लेकिन यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, तो ये तो सूर्य की राशि बन गई। और सूर्य यहाँ पे देखिए शनि भगवान के साथ में, सूर्य यहाँ पर भी डेबिलिटेट हो गए हैं। आपकी उम्र 36 साल है, 30 साल 28 साल के आसपास ये पिता का प्रभाव कम कर देते हैं, पिता को तकलीफ पहुंचा देते हैं। इस पर मैं आपसे बाद में बात करूंगा फ़ोन पर। और यहाँ पर राहु अच्छा भाव दे रहा है। मंगल यहाँ 12 नंबर में चले गए हैं, तो 12 नंबर में जाएंगे तो मांगलिक हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ कहा कि यहाँ जो मंगल पूजन हो जाएगा तो इससे आपको सफलता के द्वार खुल जाएंगे। चंद्रमा का काम करना है, सूर्य का काम करना है। लक्ष्मी नारायण योग देखिए यहाँ फिर जिंदा हो गया।
बहुत स्ट्रांग योग है ये लक्ष्मी नारायण। अपने मन से बुद्धि बनाने वाला जातक हो जाता है ऐसा, लेकिन आपको सूर्य शनि भगवान यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा। और आप देखिए यहाँ पर शनि भगवान उच्च के हो गए हैं, लेकिन सूर्य यहाँ पूरी तरह गड़बड़ हो गए हैं। तो सूर्य पे बहुत सारा फोकस करना, चंद्रमा पे बहुत सारा फोकस हमें करना है, राहु केतु भगवान का मंत्र हमें चलाना है। आपने जितनी भी चीज़ें पूछी करियर से एसोसिएटेड, ये सब चंद्रमा ने गड़बड़ कर दी है, और सूर्य भगवान ने धन नहीं दिया है। और चंद्रमा आप हाथ पर देखिए किस प्रकार खतरनाक हो गए। तो वो स्पॉट जो दे रहे हैं वो किसके कारण हो रहा है? ये ऊपर जो चंद्रमा 8वें घर में चले गए हैं इसलिए हो रहा है। और लाभेश है, लाभ के प्लैनेट हैं, इवेंट्स, प्रॉफिटेबल इवेंट्स तो आपको चंद्रमा देंगे। और ये वाला जो घर है लक्ष्मी नारायण वाला, ये आपको धन देगा। तो एक बात समझिए कि भाई 15 लाख का कर्ज किसी के ऊपर तभी होगा ना जब उसकी इतनी वर्थ होगी। आज कोई भी गरीब आदमी को ऐसा नहीं कि बैंक में चला जाए उसको 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। भाई बैंक वाला भी पैसे उसी को देता है जिसको पैसे की ज़रूरत ही ना हो। ऐसा कहा जाता है बैंक में कि बैंक वाला उसको पैसे देता है जिसको ज़रूरत नहीं है, और जो ज़रूरतमंद है उसको लोन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप सूर्य की जब पूजन करेंगे तो ये आपका भाग्य खुल जाएगा। इसमें चंद्रमा तो बहुत सारा गहन करना है आपको, इस पर मैं चर्चा करूँगा। मंगल करने से आपके सफलता के ताले खुलेंगे, आपके मांगलिक कार्यक्रम सहज सरल हो जाएंगे जीवन में। तो ये कुंडली बहुत ज़्यादा कठिन हो गई है धन के मामले में, स्त्री के मामले में, संतान के मामले में भी। और मैं आपसे फ़ोन पे फिर बात भी करता हूँ।